बात कर लेते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड पर, क्योंकि बहुत जगह बात हो रही है इस पे। लग रहा है कि एक स्पिनर की कमी है और कुछ ऐसे प्लेयर्स के नाम आए हैं स्क्वाड में जो कि बहुत अरसे से टीम का हिस्सा नहीं थे। तो प्लान क्या था? अगर आपने उनको इतने बड़े टूर्नामेंट में खिलाना ही था तो पहले वो टीम का हिस्सा क्यों नहीं थे? इस पर मैं ज़रूर सकी भाई से बात करना चाहूँगी। सकी भाई, कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में बहुत बात हो रही है। आप खुशदिल शाह के बारे में बात करें, फ़हीम अशरफ के बारे में बात करें, तो ये नाम ऐसे हैं जिनके बारे में लोग पूछ रहे हैं कि अब क्यों, मतलब जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं तो ऐसे प्लेयर्स आप साथ क्यों लेके जा रहे हैं जो कि बहुत अरसे से टीम के साथ नहीं थे? देखिए, आपके सवाल में अगर आप देखें ना कि अब क्यों और जो पहले से खेलते आ रहे थे उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा, ये आपकी जो सिलेक्शन कमेटी ये भी तो अभी आई है बेचारे। ये तो भी हेड कोच भी आपका इंटरम है, सिलेक्शन कमेटी भी अभी आपकी नई आई है। ये सवाल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं जबकि 4 साल आप पहले सोचते कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। तो जनाब, ये हमारी सिलेक्शन कमेटी 4 सालों की है, ये हमारा हेड कोच स्पोर्ट्स स्टाफ 4 सालों का है, ये हमारा कैप्टन 4 सालों का है, और फिर आप जो मेन आपके प्लेयर होते हैं जिसको हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ग्रेड ए के होते हैं, जिनको कैटेगरी ए में रखा जाता है, वो और बी, आप उनको शफल अराउंड करते हुए आप अपनी टीम को आगे लेके चलते हैं 4 सालों में। और फिर आप 4 सालों के अंदर कभी आप डिफेंड करते हैं, कभी आप चेज करते हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस में मुख्तलिफ कॉम्बो को तैयार करते करते आपके पास सारे एविडेंस आ जाते हैं, आप सारे बॉक्सेस टिक हो जाते हैं। जब आप करीब आते हैं तो आपको किसी चीज़ की कोई परवाह किए बगैर आप अपने 15 निकालते हैं और उसमें से 11 आपके पास सामने होते हैं, और फिर वो आप 11 को ले जाते हैं। बहुत सारे हालात आए, बहुत सारी सिचुएशंस आई, इसीलिए ये हमारे जो शोज चल रहे हैं, एक्स क्रिकेटर एक्सपर्ट बैठ के बातें कर रहे हैं, ये कहाँ से आगे वो कहाँ से आगे, तो ये चीज़ें, एक स्पिनर कम है, ये भी एक बात चल रही है। क्या ये 2 स्पिनर्स पूरा काम कर देंगे? खुशदिल शाह और सलमान आगा, हम बहुत बाहर से देख रहे हैं, ये जो अंदर के लोग हैं वो अंदर बहुत सारी चीज़ों को प्लस माइनस कर रहे होंगे, क्योंकि खाली बॉलिंग का ताल्लुक जो है, स्पिनर्स का ताल्लुक, एक स्पिनर है तो बैटिंग बॉलिंग इस सब कॉम्बिनेशन बैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारी चॉप एंड चेंज करनी पड़ती है, प्रोज एंड कॉन्स को देखना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि अब जो इन्होंने कर लिया सो कर लिया है, इनको अब बिलीफ रखना पड़ेगा, अब ये कुछ कर नहीं सकते हैं। और अगर फ़हीम अशरफ आ गया है, खुशदिल शाह आ गया है, तो मेरा ख्याल है कि बजाय अब इस तरह की बातें करने के कि यार अभी मैंने कुछ प्रोग्राम भी देखे, उसने कहा जी ये गलत हो गया वो गलत हो गया, बाद में ऐसी बातें होंगी, ऐसी बातें ये तो चलती रहनी है। अब इनके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो प्लेयर्स हैं, इसमें से जो बेस्ट कॉम्बो बनता है उस कंडीशंस को देखते हुए इनको बेस्ट हॉर्सेस को कोशिश करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इररेलेवेंट बात हो जाएगी अगर मैं कहूँगा हाँ एक स्पिनर कम है। अब इनके पास ये है, इसमें से इन्होंने कैसे चैंपियंस ट्रॉफी को उठाना है इन प्लेयर्स के एतबार से, जो हो गया सो हो गया, जो सिलेक्ट कर लिए सो कर लिए, तो इनमें से कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है। मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि प्रॉबेबली सलमान आगा को 60-70% समझ रहे हैं कि 60-70% स्पिन का लोड उठाएगा, 30-40% जो है वो शताब क्या नाम है इसका, खुशदिल शाह उठाएगा लोड। हो सकता है अगर पिच कंडीशंस सूट कर रही हैं और कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है तो ये दोनों के दोनों 10-10 ओवर के बॉलर बन जाएंगे, हो सकता है 10-10 ओवर के ना हो। तो आई थिंक इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए, बैटिंग को थोड़ा सा लंबा करते हुए कोई ऐसा इन्होंने कॉम्बो बनाया है जिसकी वजह से उन्होंने ये सिलेक्शन की है। आई थिंक जो इनकी कैलकुलेशन है, आई थिंक वी शुड बैक देम, और आई थिंक वी शुड बैक द प्लेयर्स एज वेल, रादर देन ये कम है वो कम है डाउट्स डालने की। मैं ये समझता हूँ ये डाउट्स डालने वाली बात है। इन्होंने जिम्मेदारी ली है, अगर जीते हैं विल गिव क्रेडिट टू देम, ये लड़के परफॉर्मेंस देते हैं वी मस्ट अप्रिशिएट टू देम, और ये आए हैं खेल रहे हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी 20-25 दिन के अंदर इंशाल्लाह। ठीक है जी। इंजी भाई, जैसे सकलैन भाई ने बात की है स्पिनर्स की, तो मैं यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में आया, जैसे कि अब हम चेंज तो कुछ नहीं कर सकते, बट हमने साजिद और नमान को देखा है कि उन्होंने हमारी कंडीशन से बहुत अच्छी बॉलिंग टेस्ट के फॉर्मेट में, तो हम उनको इस वाले फॉर्मेट में क्यों ट्राई नहीं कर सकते? नहीं, एक तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जी सकलैन की कि अब हमारे बोलने से होना तो कुछ नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो टीम सेलेक्ट हो गई है वो तो हो गई है, हमें अब इसी को सपोर्ट करना चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि जिस टाइम आपकी टीम आप अनाउंस करते हो ना, और जिस तरह आप ये 11 की कि जी आप लंबी बैटिंग अनाउंस करते हैं कि जी लंबी बैटिंग खिला रहे हैं, 8 नंबर तक बैटिंग खिला रहे हैं,
तो इसका मतलब ये है कि आप बैटिंग से मैच जीतना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जिस टाइम आप 5 रेगुलर बॉलर्स के साथ खेलते हैं ना, तो आप फिर प्लान कर रहे होते हैं कि जी हमने बॉलिंग से अटैक करना है, हमने बॉलिंग से जीतना है। ये आपका प्लान का हिस्सा होता है कि आपने किससे मैच जीतना है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान टीम सेलेक्ट कर रहा है ना, जो खिला रहे हैं कि जी लंबी बैटिंग खिला रहे हैं, कि जी आप है ना 4 बॉलर्स के साथ है ना 2 जो रेगुलर बैट्समैन हैं उनको लेके आप एक एक्स्ट्रा बैटर खिला रहे हैं, तो आप बैटिंग पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं कि अगर हमें कोई भी टारगेट मिला तो हम उसको चेज करेंगे, या अगर पहले बैटिंग आई तो बड़ा करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में रिजवान की या टीम मैनेजमेंट की सोच है कि वो बैटिंग से मैच जीतना चाह रहे हैं कि जी बॉलिंग पे। अच्छा, यही वाली जो सी चीज़ एक दफ़ा ये देखने में भी आई यहाँ, जिस तरह ये लास्ट मैच था ना न्यूजीलैंड के साथ, मैं ये समझ रहा था कि अगर यहाँ एक रेगुलर स्पिनर और होता, क्योंकि देना विकटें कराची की भी, लाहौर की भी, पूरे पाकिस्तान की ऐसी होंगी, जिस टाइम भी आप सेट हो जाओगे ना तो फिर आप है ना स्कोर कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको ऐसे बॉलर खिलाने चाहिए कि जो आपको विकेट लेके देंगे, ताकि फिर आप दूसरे को डिफेंड कर सकते हैं। तो मेरी राय ऐसी है कि जी पाकिस्तान में खेलते हुए अगर आप साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो ना, कि जहां हमारे बैट्समैनों को मुश्किल आती है, तो आप अपनी बैटिंग लंबी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जहां फ्रेंडली पिचेस है बैट्समैनों के लिए, वहां अगर आप 8 नंबर तक बैटिंग खिलाते हैं तो थोड़ी सी हैरानगी की बात है। जहां आप अपनी बॉलिंग लंबी खिलाते हैं कि जी किस पे। और अगर हमारे ये नुमान और जो साजिद का आपने सवाल किया कि अगर टेस्ट मैच में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने टेस्ट मैच जितवा के दिए, जो पाकिस्तान नहीं जीत रहा था पाकिस्तान में, उन्होंने जितवा के दिए, तो मेरे ख्याल में अगर अपॉर्चुनिटी होती, या ये है कि जी अगर वो टीम के 14-15 में होते, कहीं आपको कप्तान को ज़रूरत महसूस होती या कोच को ज़रूरत महसूस होती, तो वो उनको मौका दे सकता था। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि हो तो नहीं सकता अब, लेकिन अगर एक स्पिनर, अगर कहीं कोई चांस बन जाए, तो मेरे ख्याल में एक स्पिनर्स को होना चाहिए हमारे पास।